बच्चों, मैं आपको कहानी बता रही थी हिंदी फर्स्ट में पाठ 6 का अपना स्थान स्वयं बनाएं। इस कहानी का अगला भाग मैं आप लोगों को भेज रही हूँ। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की। इसमें एक युवक रहता है जिसे मंत्री अपने साथ ले आता है और राजा के दरबार में नौकरी दिलवाता है। तो नौकरी उसे मिलती है, एक कार्यालय में चपरासी के पद पर नौकरी मिलती है और युवक इससे खुश हो जाता है। वह कहता है कि इस तरह मुझे राजा की सेवा करने का अवसर मिला है। लेकिन मंत्री खुश नहीं होता है। युवक बहुत खुश होता है और वह मंत्री से के प्रति आभार प्रकट करता है कि मतलब आपने मुझे बहुत अच्छा स्थान दिलाया। इसके बाद युवक जो होता है लगातार कई दिनों तक उस कार्यालय की साफ सफाई करके उसे शाही कार्यालय का रूप दे देता है। जो युवक होता है वह कई दिन तक उस कार्यालय की साफ सफाई करता है, धूल मिट्टी जमा होती है उसको साफ करता है, बेकार सामान को फेंक देता है और उसे शाही कार्यालय साफ सफाई करने के बाद वो लगता है कि वह राजा का कार्यालय है। अब उस कार्यालय में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले कई सालों में बादशाह के पास बहुत से निजी पत्र आए थे। उनके लिफाफों का ढेर भी उस कोठरी में पड़ा था। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्चीकारी थी और रत्न जड़े हुए थे। ये वे लिफाफे थे जो विवाह आदि के शुभ अवसर पर दूसरे बादशाहों और अमीर उमराओं के यहाँ से आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिए। बिक्री में आई रकम में से कुछ रुपए तो उसने बढ़िया फर्नीचर और चित्र लगाने में खर्च किए और बाकी जो पैसा था वह सरकारी खजाने में जमा करा दिए। जहाँ वह सामान बिका उसकी भी रसीद ली और जहाँ से वह सामान खरीदा गया उसकी भी। बच्चों, वह जो युवक था बहुत मेहनती था। वह युवक ने क्या किया, कार्यालय के पास में एक कोठरी थी। उस कोठरी में उसने देखा कि बहुत सारे निजी पत्र उसमें आए थे। मतलब राजा के पास कई राजाओं के पत्र और अमीर लोगों के पत्र आए थे। उन पत्रों में सोने की पच्चीकारी और रत्न, सोने के रत्न उसमें जड़े हुए थे और सोने की कारीगरी की गई थी। एवे लिफाफे होते हैं जो विवाह आदि के अवसर पर एक राजा के द्वारा दूसरे राजा को भेजे जाते हैं। युवक ने कारीगर सोनार को बुला करके उस लिफाफों पर से सभी उसके कीमती सामान को उतरवा लिया था और उन्हें बाज़ार में बेच दिया। बाज़ार में बेचने के बाद उससे जो रुपए मिले उससे वह खूब बढ़िया फर्नीचर मतलब लकड़ी का सामान, मेज़ कुर्सी आदि लाया और चित्रा मतलब होता है दीवार को सजाने के लिए चित्र आदि लाया और बढ़िया सा उसको कार्यालय को सजा दिया और वहाँ पे कुर्सी मेज़ वगैरह रख दिया। और जो पैसा बचा था उसे उसने सरकारी खजाना में जमा कर दिया। सरकारी खजाना क्या होता है, राजा का जो खजाना होता है उसे सरकारी खजाना कहते हैं। और जहाँ से वह सामान बिका था और जहाँ पे वह सोने की पच्चीकारी की हुई कीमती सामान बेचा था वहाँ से भी रसीद लिया और जहाँ से वह सामान खरीदा था उसकी भी रसीद ले लिया। अब वह सचमुच शाही हो गया था। चुगलखोरों ने बादशाह से उसकी शिकायत की कि रुपया लूट रहा है। एक दिन बादशाह गुस्से में भरे वहाँ आए तो देखकर दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज़ से पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपये से की? वह युवक बहुत मेहनती था और जो कार्यालय उसको मिला था वह कार्यालय में जब पहली बार गया था तो वह धूल धक्कर से भरा पड़ा था। लेकिन युवक ने अपनी मेहनत और अपनी सूझबूझ से उस कार्यालय को शाही रूप दे दिया। लेकिन बच्चों, हर जगह चुगलखोर होते हैं। चुगलखोर मतलब होता है कामचोर व्यक्ति जो खुद तो काम करते नहीं हैं लेकिन दूसरों के काम करने, दूसरों की मेहनत को देख करके उन्हें बुरा लगता है। कैसे वह आदमी मेहनत करके अपने दम पर आगे बढ़ रहा है। तो वे जो चुगलखोर होते हैं, चुगलखोर मतलब होता है चुगली करने वाला। राजा के पास शिकायत कर दी। किसकी शिकायत कर दी है? उस युवक की शिकायत कर दी है जिसने अपनी मेहनत से उस कार्यालय को शाही कार्यालय का रूप दिया था। चुगलखोरों ने राजा से कहा कि वह पैसा बहुत लूट रहा है। एक दिन बादशाह जो थे गुस्से से भरे, जब कई चुगलखोरों की बात सुनते सुनते राजा थक गए तो वह एक दिन क्या किए, गुस्से से भरे मतलब खूब गुस्सा करके वह देखने आए कि वहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने
जब देखा तो वह दंग रह गए। दंग मतलब होता है आश्चर्यचकित रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज़ से पूछा कि तुमने यह सजावट किसके रुपए से की है? तो आगे देखिए क्या लिखा है, यहीं के रुपए से हुजूर। कहकर उसने रद्दी लिफाफों की कहानी सुना दी। खजांची से गवाही दिलाई कि सामान खरीदे कि सेब के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया। बादशाह बहुत खुश है। उन्होंने उस युवक को अपना राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। दूसरे मंत्री इससे परेशान हुए क्योंकि ना वह बेईमानी करता था ना करने देता था। जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता किसी न किसी बहाने इस युवक की शिकायत करता जिससे कि युवक बादशाह की नज़रों से गिर जाए। राजा ने गुस्से से पूछा कि यह सजावट तुमने किसके रुपए से की है? तो उस युवक ने कहा कि हुजूर सरकार, मैंने यहीं के रुपए से यहीं की सजावट की है। कहकर उसने रद्दी लिफाफों की कहानी राजा को सुना दी। और जो खजांची मतलब होता है जो खजाना जमा करता है, कि उसे गवाही भी दिलवा दी कि सामान खरीदने के पास जो पैसा बचा था उसे उसने खजाने में जमा कर दिया है। बादशाह बहुत खुश हुए कि इतने खुश हुए कि उस युवक को चपरासी के पद से हटाकर वित्त मंत्री बना दिया। दूसरे मंत्री जो होते, जो कामचोर लोग थे, चुगलखोर थे, वे परेशान हो गए क्योंकि वह युवक इतना मेहनती था कि वह बेईमानी नहीं करता था और ना ही किसी को करने देता था। जो भी मंत्री बादशाह के राजा के पास जाते थे वह किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत कर दिया करते थे, जिससे कि वह युवक जो है बादशाह की नज़रों में गिर जाए। बच्चों, आगे कहानी मैं दूसरे वीडियो में भेजूँगी। धन्यवाद।